जुबागुड़ा क्रिस्टियन। अश्विन कोदमा सेठ जुबागुड़ा क्रिस्टियन। कालीपति बोरसट। धर्म मैं क्रिश्चियन है। राधिका उटान सिंह क्रिश्चियन। मोरना दस्तुड़ी पाट में क्रिश्चियन। जब व्यक्ति से व्यक्ति का आज ही छीन लिया जाए तो उसके अंदर क्या बीतती होगी। दोस्तों, आज हम उड़ीसा के कंधमाल जिले के जुआगुड़ा गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर 70% लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, यानी उनका ईसाईकरण कर दिया गया है। आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल पहले वो लोग हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज पूरा गांव का गांव धर्म परिवर्तन का शिकार हो गया है। यहाँ पर किस तरीके से एक सेवाधारी की टुकड़ी काम कर रही है। जो लोग संत का सानिध्य पाकर भारतीय संस्कृति के प्रचार से हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान थे, आज उन लोगों की आस्था पर प्रहार करके उनको धर्मांतरण का शिकार बना दिया गया। उनसे संत का सानिध्य छीन लिया गया। परिणाम यह हुआ कि आज पूरा गांव का गांव ईसाई धर्म में परिणत हो गया। बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन हैं। अंदर यहाँ पर सत्संग चला आपका, तो लोग यहाँ पर वो आए नहीं क्योंकि क्रिश्चियन है। सिर पे मांग है और माथे में तिलक है, फिर भी बोलते हैं क्रिश्चियन है। तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि कैसा इनको भ्रम पैदा इनके अंदर किया गया है, कैसा धर्मांतरण इनका किया गया है? प्रॉब्लम इनका है गरीबी, और गरीबी में इंसान कुछ भी कर सकता है, बिना सोचे बिना समझे। तो इनको वास्तव में पता ही नहीं है कि मनुष्य जन्म क्या है, धर्म क्या है। पर ये सारे आचरण तो हिंदू के करते हैं, सारे आचरण, मतलब खान पान से लेकर मांग में सिंदूर भरना, तिलक भरना, ये सब पढ़ाई लिखाई भाषा सब तो हिंदू की जैसा ही है। पर उनको पता नहीं है ये सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए हैं, और कुछ तो अपने मर्जी से हुए होंगे और कुछ उनको ज़बरदस्त किया गया है, कुछ लोगों को धर्मांतरित किया गया है। इंद्राणी कोदमा सेठ धर्म क्रिश्चियन। निर्मला कोदमा सेठ क्रिश्चियन। सुरभि बोरसट क्रिश्चियन। मुक्ति मरी प्रधान क्रिश्चियन। मारी माई पाट माजी आनु कैथलिक मंडली क्रिश्चियन। पकड़ालू पाट माजी क्रिश्चियन। मुंजुरमय मल्लिको धर्म क्रिश्चियन। जो धर्मांतरण का कार्य चला ईसाई मिशनरियों के द्वारा, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। उनका उद्देश्य केवल वोट बैंक था, इस देश पे राज करना था। और उनकी ये रणनीति रही है कि किसी भी एक आदमी को पकड़ो, उसको एजेंट बनाओ और उसके माध्यम से पूरे समाज को धर्मांतरित कर दो और उसको लीडर बना दो, उसको धीरे धीरे सरपंच बना दो, फिर उसको और आगे बढ़ा के एमएलए बना दो। और ऐसे करके वो लोग पूरे समाज को तो यथास्थिति ही रहने देते हैं, उनका विकास नहीं होता है, लेकिन उस एजेंट का जरूर विकास हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, लोग गुमराह हो जाते हैं, अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं, अपने धर्म से दूर चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे पथभ्रष्ट होकर, और इसका परिणाम ये होता है कि नक्सलवाद, माओवाद और देशद्रोही के जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, ये धर्मांतरण ही उसका मूल कारण है। संत आसाराम जी बापू की जो एक्टिविटी चल रही है पिछले कई सालों से, तो कैसे काम कर रहे हैं और अभी एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, पिछले 20-25 सालों से जब बापूजी को पता चला सबसे पहली बार
कि यहाँ पर इतनी तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है, तो बापूजी ने सबसे पहले यहाँ अपने एक शिष्य को, जिनका नाम श्री योगीराज जी है, उनको यहाँ भेजा और यहाँ का सर्वे करवाकर हर महीने अनाज, राशन, पानी सब भेजकर ट्रकों की संख्या ट्रकें भर भर कर यहाँ आती थी, धोती, कपड़े, कंबल सब कुछ बढ़ता रहा। और बाद में देखा गया कि यहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, तो कोटगढ़ ब्लॉक में, कोटगढ़ के अंदर ही एक शिक्षा अनुष्ठान की शुरुआत की गई। आज वो शिक्षा अनुष्ठान विराट रूप ले चुका है, जिसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं मंदिरों का निर्माण करना, कहीं आज जैसे कंबल वगैरह बट रहे हैं गरीबों को, वैसे ही निरंतर ये कार्य चलता रहता है। अब ये तमाम बातें सोचने की हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इन भोले भाले लोगों को धर्म का धर्मांतरण करके उनका शिकार बना दिया जाता है। दोस्तों, ये तमाम सेवा प्रकल्प आज संत आसाराम जी बापू के छत्र छाँव में चल रहे हैं। यहाँ पर उनके बहुत सारे सेवाधारी हैं जो ये सेवा प्रकल्प चलाते हैं, घर घर जाते हैं, भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हैं। उन्हें हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम ज्ञान, भगवान नाम का ज्ञान से क्या क्या लाभ मिलते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐसा क्या है जो आपकी दरिद्रता को ख़त्म करता है, तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है, और भगवान की क्या महिमा है, इन तमाम बातों से उन्हें अवगत कराते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, जो समझ जाते हैं वो कहीं ना कहीं सिर दीजिए पर धर्म न छोड़िए इस वाक्य में अड़िग हो जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ लोग जो प्रलोभन में आ जाते हैं वो लोग शिकार हो जाते हैं, जैसे कि वो एक वर्ग बैठा हुआ है। दोस्तों, ये जुमागुड़ा की ये कहानी है। 70% लोग किस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरित कर दिए गए। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कर्मा बड़सेठ। आपका ये कहाँ रहते हैं आप? जुबागुड़ा ग्राम से रहते हैं। आपका नाम? गौरव उठान सिंह, जुबागुड़ा ग्राम। यहाँ पर कितने परिवार हिंदू हैं? 87 परिवार जी। तो वो लोग क्या प्रलोभन में नहीं आए? किस कारणों से वो बचे हुए हैं, क्या लगता है? पहले तो ऐसी नहीं था जी। अभी बापूजी का कृपा से ज़्यादा लोग बापूजी का नाम गाने को खुश होके आ गए। कैसा लग रहा है आज आप भारतीय संस्कृति की ओर लौटे? हिंदी जान भी नहीं भलो लगला और खुशी बासी हमके हिंदी आती नहीं है, बोल रहे हैं भलो भलो लगला, खुशी बासी लगला। और बापूजी का नाम संकीर्तन, कीर्तन, भजन, सत्संग सुनने की भी हर रविवार को होता है। बापूजी का नाम लेने के लोग ज़्यादा खुश हो रहा है। और बापूजी भी अभी वो बापूजी के लिए जो भी 87 परिवार है वो बापूजी के लिए अभी वो भी हिंदू में है। फिर बापूजी को वो बहुत मानते हैं और बापूजी को बहुत वो चाहते भी है। और अभी वो चिंतित करते हैं बापूजी जो तकलीफ में है वो कैसे बाहर आए और हमारा संख्या को बढ़ाए। ये जब ये पिछले 5 सालों से यहाँ धर्मांतरण तेज हुआ, तो क्या लगता है आपको, जब बापू बाहर थे तब के हालात क्या थे और आज बापू अंदर है जेल के अंदर तब के हालात क्या? वो बापूजी जिस टाइम में थे बाहर, इस टाइम में बहुत कुछ हिंदू के लिए सुविधा होता था और लोग भी परिवर्तन हो रहे थे। अभी जो बापूजी अंदर है तो लोग अभी बहुत परिवर्तन भी हो रहे हैं। फिर यानी धर्म परिवर्तन, हाँ, धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं। वो बोलते हैं बापूजी एक बाबा होकर ऐसे ऐसे खराब काम करते हैं, ऐसे बोलकर भी वो क्रिश्चियन लोग बदनामी करते हैं। मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारे बाबा ऐसे हैं, हाँ, हमारा बाबा ऐसे हैं तो वो ठीक नहीं है, तो तुम वो बाबा को कैसे पूजा करते हैं, तो बाबा लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे बोलकर वो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो प्रचार करके धर्म परिवर्तन भी कर देते हैं। तो हमको ज़रूरी हो भी तो हमारा हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए बापूजी निहात ही बाहर आना चाहिए। छिंदवाड़ा के 2 बच्चों को मार दिया गया, हमारे गुरुकुल के बच्चों को। और उसके बाद जब उससे भी वो नहीं उब पाए, उनसे जब उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, तो लास्ट में उन्होंने बापूजी के ऊपर किसी भी एक लड़की के द्वारा आरोप लगवाया।
और पोस्को एक्ट भी इसीलिए बना था। अब उसके बाद बापूजी को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद चूंकि बापूजी धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय थे पूरे देश भर में, इसलिए बापूजी को अरेस्ट कर देने से उनके लिए खुला मैदान मिल गया और उसके बाद तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, इसके अभी आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कैसे भी हम कष्ट करके अपना प्रकल्प तो जारी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। उनके जेल चले जाने के बाद जो हमारा धर्म प्रचार हो रहा था उसमें थोड़ा सा कमी जरूर आया है, क्योंकि जे लोग सब गुरुजी जब बाहर थे बापूजी के पास जा रहे थे, अहमदाबाद में, रायपुर में, भुवनेश्वर में, उनसे दीक्षा लेते थे, अच्छे मार्ग पर चलते थे। कई लोगों ने अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया था, उससे थोड़े अभी लोग ये वंचित हैं।